Come in. Next. इतिहास का एक ऐसे युद्ध का नाम बताइए जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। बैटल ऑफ प्लासी 1857 में लड़ी गई थी। तो लड़ी गई थी 1757 में लड़ी गई थी। सर उसने ब्रिटिश शासन की नींव रखने में बहुत बड़ा उस युद्ध का नाम। छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका का नाम बताइए। श्री प्रफुल्ल कुमारी देवी जी। छत्तीसगढ़ के नए मंत्रिमंडल में किन मंत्रियों को 3 मंत्री जो जगह दी गई? श्री गजेंद्र यादव जी को, श्री खुशवंत साहिब जी को, बस्तर का खजुराहो किसको कहते हैं? बस्तर का खजुराहो जानकारी। आपकी हॉबी भी आपने लिखी हुई है, कविता सुनना और लिखना। कविता लिखी हुई है किन विषयों में? सर कुछ दैनिक जीवन में अगर कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो बहुत गहराई से छू जाती है मन को, तो ऐसी कोई कविता आपको याद आ रही है? कोई 4 लाइन अगर आप सुनाना चाहें। सर मैंने मैथिली शरण गुप्त जी की कविता पढ़ी थी, यशोधरा। आपके द्वारा लिखी गई? नहीं सर, तो उसी से। अच्छा, उसी से ये यशोधरा की व्यथा पे एक कविता है। सर शुरू उसका शीर्षक है यशोधरा की व्यथा और वो शुरू होती है, भिक्षाम दे ये लीजिए मन की भिक्षा आपकी, पुत्र आपका सौंपती हूँ। निर्मल प्रेम का प्रतीक था, अब ज्ञान मार्ग में बेचती हूँ। ना प्रश्न करूंगी कोई कठिन, ना कोई अश्रु बहाती हूँ। मन में है व्याकुलता पर ना कोई भाव दिखाती। संभवतः अभियोग करती उस पति पर जो विश्वासघाती हमारा है। विश्व गुरु पर क्या आरोप करूं जो सब दुखियों का सहारा है। चलो, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ के कोई 3 संगीतकारों का नाम बताइए। सुनील सोनी जी को जानती हैं? सुनील सोनी जी सिंगर हैं, छत्तीसगढ़ी गानों के। नहीं जानते? अच्छा, अभी राज्य अलंकरण जो हुआ 1 नवंबर को, उसमें सुनील सोनी जी को एक पुरस्कार दिया गया है। कौन से क्षेत्र में? पुरस्कार का नाम बता पाएंगे? अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है, कफन। सुना है आपने? उस कफन के कोई भी एक पात्र का नाम बताइए। रेडियो में आपका 41वां रैंक है। अच्छा, रेडियो पोस्ट के बारे में कुछ जानते हैं? के बारे में सहायक विकास विस्तार अधिकारी। क्या मूल रूप से क्या कार्य होता है? ग्रामीण विकास जो अलग अलग ग्राम है उनमें जो सरकार की जो नई नई योजनाएं हैं उसे लागू करने का और उसे अप्रूव करने का कार्य। अच्छा, ये कौन से वर्ग का पोस्ट है? वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4? किसके अधीन काम करता है ये? सर विकास विस्तार कार्य है। आपने 12th में गणित था, उसके बाद फिर बीए में आपने इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के विषयों को लिया है। तो गणित को छोड़ने का कैसा मन, कैसे मतलब विचार कैसे आया? आपने मतलब किस तरह से क्या फैसला लेकर दिया? सर शुरू से ही मुझे प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा थी जी। तो मैंने यही सोचा कि ये जो विषय है प्रशासनिक सेवा में मुझे बहुत हेल्प करेंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं गणित से स्विच करके फिर। अच्छा, ठीक। सामाजिक परिवर्तन क्या है? सर समाज में जो गतिशीलता जो आती है समय के साथ साथ, जो समाज की संरचना में जो बदलाव आते हैं, सामाजिक जो मूल्यों में और लोगों के संबंधों में, मतलब व्यक्तियों के संबंधों में जो बदलाव आते हैं समय के साथ साथ, वो सामाजिक परिवर्तन। अच्छा, सामाजिक परिवर्तन से एक चीज है, जैन जी बोल के एक शब्द अभी बहुत प्रचलित हो रहा है, क्या है जैन जी? सर ये जेनरेशन की अवधारणा है कि 2000 के बाद से जो लोग पैदा हुए हैं उनको जेन जी कहा जाता है।
अभी जनरेशन से। अभी हाल ही में जेन जी जनरेशन ने एक देश में बहुत जन विद्रोह किया, वो जी। क्या कारण था उसका? सर नेपाल देश में अभी हाल ही में विद्रोह हुआ था। उसमें कारण सत्ता में जो लोग थे बहुत ज्यादा करप्शन, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, और इस वजह से, और इवन उनकी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ भी उन्हें ऐसा लगा था कि उन्हें छीन ली गई है, इस वजह से ये आंदोलन किया। अभी भारत में नारी सशक्तिकरण, है ना, ये इसके कोई 3 ऐसे पहलू बताइए, प्रमाण बताइए, जिससे हम ये बोल सके कि हाँ भाई भारत की नारियां अब सशक्त हो चुकी हैं, है, और आगे बढ़ रही है विकास की दिशा में। सर सबसे पहला उदाहरण तो अभी हाल ही में जो महिला विश्व कप जो हमने जीता है, वो पहला उदाहरण है। क्योंकि खेल में अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाओं को उतना ज्यादा अवसर नहीं मिल पाते, तो ये हमारे लिए, भारत देश के लिए बहुत बड़ा गौरव है कि हमने महिला विश्व कप जीता है क्रिकेट में। दूसरा उदाहरण सर, हमने चंद्रयान जो मिशन, चंद्रयान 3 जो मिशन था, उसमें बहुत सी महिला हमारी जो साइंटिस्ट थी जुड़ी हुई थी उससे, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अनूठा उदाहरण है। और सर देश में तो नहीं, पर जापान देश में अभी हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है, तो वो भी एक महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण है। भारत और प्रधान से क्या, भारत और जापान से ऐसा रिश्ता हुआ सर? तो आप सबको भारत के संदर्भ में बताएं। सर संबंध सभी उसमें पहलुओं में काफी अच्छे रहे हैं। इसी सवाल को मैं थोड़ा सा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था, तो सबसे पहले जब डिटेलिंग की बारी आई तो 3 अधिकारी जो है ना, वो डिटेलिंग करने के लिए आए थे। उनमें से किसी एक महिला अधिकारी का नाम? किंग कमांडर ममता सिंह और सोफिया कुरैशी। तो ये भी नारी सशक्तिकरण बहुत इससे बहुत बड़ा। बड़ा। भारत की निर्मला सीतारमण मंत्री, दिल्ली की रेखा गुप्ता जी ने आपका रेडियो में रैंक टॉप 50 में रहा है। रेडियो में पंचायती राज के अंतर्गत आता है। तो आप मेरे को ये बताइए कि पंचायती राज सिस्टम के लागू होने के बाद क्या परिवर्तन आपको दिखता है? सर सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है, कि जो गवर्नेंस है वो सबसे अंत के जो व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। तो सरकार जो अलग अलग जो योजनाएं जो लागू करती है, उसको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के जो अधिकारी हैं वो लोगों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो पंचायत की व्यवस्था शुरू होने के बाद वो एक बहुत अच्छी पंचायती राज व्यवस्था से महिलाओं को भी लीडरशिप करने का मौका मिला है? जी बिल्कुल सर, ग्राम पंचायत में सरपंच के पदों पर कई महिलाएं आज फीमेल को कितना परसेंट पंचायती राज सिस्टम? सर 33%। सर जितनी मुझे जानकारी है, और शायद भारत संवैधानिक तौर पे 33% उनको दिया जाता है, और छत्तीसगढ़ अधिनियम के अंतर्गत 50%। मैं आपका प्रेफरेंस देख पा रहा हूँ। आपने नायब तहसीलदार को 14 नंबर पर प्रेफरेंस दिया। बहुत सारे क्लासरूम के ऊपर रखे, क्या कारण है? सर सीजीपीएससी में आने का सबसे पहला वो था कि मुझे उप जिलाधीश के पद पे मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ, और मुझे क्षमता है कि मैं वो पद संभाल सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि नायब तहसीलदार के पद को ग्रहण करने के बाद प्रमोशन चैनल से डिप्टी कलेक्टर तक पहुंचा जा सकता है, तो इसीलिए। किस तरह के आप गाना सुनती हैं? सर पुरानी हिंदी जो गाने, कुछ गुनगुना के बता सकते हैं? 1987 में फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, उसमें किशोर कुमार जी का एक गाना था, जिंदगी की जिंदगी की यही है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, वक्त भी जैसे उम्मीद है, हार के बाद ही जीत है। गीत, कविता और संगीत, तीनों में क्या अंतर है?
सर संगीत में जो है लय ताल जुड़ जाता है और कविता जो है अपने अपने जो भी आपकी मन की भावनाएं हैं उसे कम शब्दों में और एक लाइन में उसको व्यक्त करने की एक अच्छी प्रक्रिया है। गीत कि वही है सर कि वो लय ताल के साथ अपने भावनाओं को अलग अलग रसों में 9 रस होते हैं सर, उसमें किसी भी रस में आप व्यक्त कर सकते हैं। म्यूजिक कंपोजर जानते हो, म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर जी सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जितना मुझे जानकारी है कि म्यूजिक कंपोजर जो है जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी कॉम्पोजिशन को मिलाकर एक एक मतलब वो कंपोज करते हैं एक ताल में एक अलग राग में उसको बिठाने का प्रयास करते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर एक पूरे गीत को उसका चाहे वो लिरिक्स हो चाहे वो उसकी उसके जो म्यूजिक है उसे सबको एक साथ बिठाकर बनाने का प्रयास करता है जो भी उस गीत की डिमांड है उसकी। संगीत में सरगम क्या होता है? सर 7 सुरों को संगीत में 7 सुर होते हैं उससे सरगम कहा जाता है। क्या उसका जाएगा सरगम क्या है? सारे गामा आधा निस ये बात सुनो। सानी धापा मगरेस। एक सुब्रमण्यम करके सिंगर है ना, जनरली किस एक्टर के लिए ज्यादा उन्होंने गाना है? सलमान खान जी की। ये गाना लैंग्वेज सर अभी जो मुझे ध्यान में आ रहा है मेरे रंग में रंग। इसमें जैसा बिहार फिलहाल मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ 25 साल को लेकर जी सर। तीन ऐसे बेंचमार्क बताते हैं जहाँ पे छत्तीसगढ़ ने वो स्टेटस कर लिया है जो एक डेवलप्ड स्टेट को शो करता है। सर सबसे पहले तो हमारे स्टेट में साक्षरता जब हमारा स्टेट बना तो बहुत कम साक्षरता है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत विकास नहीं मैं वो तो बात नहीं, मैं कह रहा हूँ मुकाम हासिल कर लिए है जब हम उस पर्टिकुलर लोकेशन में उस सेक्टर में हम कह सकते हैं कि हमने कर लिया। सर एक तो अभी हाल फिलहाल में स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के कई शहरों को पुरस्कार मिले हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है बाकी स्टेट से बेहतर। और खनिज के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ एक खनिज प्रधान राज्य है तो हमने खनन के क्षेत्र में भी बहुत ऐसा डेवलपमेंट किया है। हमारे कुछ माइंस ऐसे हैं जो विश्व में सबसे मैकेनाइज्ड और ओपन मैकेनाइज्ड जो माइंस वो है तो सर उसमें भी हमने बहुत डेवलपमेंट किया है। और साथ ही जो हमारी जो वन संपदा है जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके मामले में भी हमने बहुत डेवलपमेंट किया है। सच्चिदानंद आपसे जो कि सच्चिदानंद आपसे ये न्यूज़ चल रहा है जानकारी नहीं सकती। छत्तीसगढ़ में मेरा ट्राइबल म्यूजियम होता है ना, ये राज्य के कल्चर को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। उस म्यूजियम के बारे में कुछ विशेषताएं बताइए। सर 14 थीम्ड गैलरी है और उसमें लगभग 650 मूर्तियों से ज्यादा मूर्तियां जीवंत मूर्तियां उस म्यूजियम में रखी गई है। और हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग जो स्वतंत्र सेनानी हैं उनके बारे में डिजिटलाइज माध्यम से उसमें जानकारी दी जाए ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जान सके और कर सके। संजय सम्मान मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ और बस्तर सम्मान इन तीनों तीन का करेगा 357 का है। सर बस्तर संभाग से श्री वीरनारायण सिंह जी। बस्तर सम्मान बस्तर संभाग से स्वतंत्रता संग्राम दो डिवीजन मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ से सॉरी सर इतिहास के जनक से इतिहास के जनक अभी हाल फिलहाल में इतिहास का छत्तीसगढ़ का इतिहास। अभी जेएनजी का प्रोटेस्ट
हुआ नेपाल में, पॉसिबिलिटी है इंडिया में ऐसा कुछ हो? सर मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानती हूँ कि भारत में संविधान बहुत ज़्यादा हमारे संविधान की बहुत ज़्यादा महत्ता है और संविधान हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। हमें अपने अपने मन में जो प्रोटेस्ट अगर कोई किसी चीज़ को लेकर है तो उसे व्यक्त करने का कई अपने तरीके देता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में इस प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता है और क्या किया जा सकता है, और हमारी कानून व्यवस्था भी इतनी सक्षम है कि इस प्रकार के आंदोलन को वो अच्छी तरीके से। जनजी रिवॉल्यूशन सही था नहीं? सर उसका जो संदेश था या उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि भ्रष्टाचार किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है, लेकिन उसे करने का जो तरीका था, जो हिंसा थी और जो पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचा है उस वजह से, यहाँ तक कि नेपाल में बहुत सारे जो ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स थे उनको भी नुकसान पहुंचा है, वो मुझे लगता है कि अच्छा हमारे यहाँ है सर कहीं ना कहीं संभावना उसकी बन सकती है, नहीं हो सकती? सर हमारे यहाँ कानून व्यवस्था इतनी सक्षम है। नहीं, प्रोटेस्ट हो सकता है, मुझे सकता सर पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा सकता है, संविधान के अंतर्गत रहकर अपने मन में जो रोष है उसको व्यक्त किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार का आंदोलन छत्तीसगढ़ की पहली पिक्चर, पहली फिल्म छत्तीसगढ़ की कौन सी? मैम आप बताएंगे मुझे छत्तीसगढ़ राज्य का छत्तीसगढ़ी में परिचय देंगे आप? सर मैं कुछ टाइम ले सकता हूँ? हाँ छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल में निवास रहने वाला एक बहुत ही सुंदर प्रांत है। छत्तीसगढ़ प्रांत माँ पहला धान के कटोरा कहे जाते हैं। धान के ओकर साथ साथ आदिवासी बन के अलग अलग रंग बिरंगी जिन संस्कृति है इन छत्तीसगढ़ का बहुत महान है। छत्तीसगढ़ के इतिहास बहुत ही प्राचीन है और सुंदर है। छत्तीसगढ़ आप इतिहास से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है ना, और इतिहास में आपने अपना विशेष क्वालिफिकेशन भी यहाँ दर्शाया है। ठीक है, क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर कम महत्व दिया गया है? आपको ऐसा नहीं लगता? ऐसे मुझे 2-3 बातें बताइए छत्तीसगढ़ के इतिहास से जिसे राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिलना चाहिए पर नहीं मिला, ऐसे व्यक्तित्व का नाम बताइए। सर व्यक्तित्व या इतिहास की घटना? सर जो कलचुरी राजवंश है हमारे भारत देश में सबसे लंबा वो तो डायनेस्टी हो गया। मुझे आप रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट है उसमें से या जो रिवोल्ट है या कोई नायक है उसके बारे में बताइए। सर हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जैसे श्री सुंदरलाल शर्मा जी, श्री रविशंकर शुक्ल जी। इन्होंने छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत हद तक अपनी भागीदारी दी है। इन्होंने राजनीतिक भागीदारी ज्यादा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे क्रांतिकारी का नाम बताइए जैसे कि हम सुनते हैं ना, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, वैसे यहाँ भी हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो 1857 क्रांति में सबसे पहले तो शहीद जो वीर नारायण हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी शहीद माने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भारत देश में जाना जाता है, पढ़ाया जाता है, समझा जाता है, उतना उनको क्या कारण है वही मैं पूछूं। सर कहीं ना कहीं हम उनके गौरव का गान करने में बहुत ना। अच्छा, तो अभी क्या कर रही है सरकार, क्या प्रयास कर रही है? सर उसी लिए जो ट्राइबल म्यूजियम जो बनाया गया है सर जनजाति, ताकि हमारे यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान जो दिया है सर, उसके उनको उजागर किया जा सके। आने वाली पीढ़ी जो है वो अपने बच्चों को उनके बारे में बता सके।
आप इतिहास में विशेष रुचि रखती हैं, क्या लगता है हम अभी इतिहास बदलने की बात की जा रही है, क्या लगता है ये सही बदलने की बात सही है और बदला जाना चाहिए? क्या हमें सही में वाकई में गलत इतिहास पढ़ाए गए हैं? सर मुझे ऐसा लगता है सर इतिहास केवल जो घटनाओं का संकलन नहीं है, समय समय के साथ साथ नए नए दृष्टिकोण नए नए तथ्य सामने आते रहते हैं, तो उस वजह से इतिहास में जो है बदलाव जरूरी है। जो भी नए तथ्य सामने आए हैं, लेकिन उसके लिए निष्पक्षता की बहुत आवश्यकता है कि जो तथ्यों की निष्पक्षता है उसको लेकर इतिहास को दोबारा लिखा जाना चाहिए। इसमें किसी का वैचारिक या दृष्टिकोण या राजनीतिक किसी उद्देश्य से इसे नहीं किया जाना चाहिए। आप मानते हैं इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है दृष्टिकोण? सर ज्यादातर इतिहास तथ्यों पर आधारित मुझे लगता है कि सही है। छत्तीसगढ़ में 5 महिला व्यक्तित्व का नाम बताइए। श्रीमती प्रफुल्ल कुमारी देवी जो पहली हमारी महिला शासिका थी छत्तीसगढ़ की, तीजन बाई जी हैं जो बड़वानी की बहुत बड़ी कलाकार है, उषा बारले जी हैं जिनको पद्मश्री दिया गया था, और सबा अर्जुन जी जो बहुत स्पोर्ट्स पर्सन है छत्तीसगढ़ की, और ममता चंद्राकर जी हैं जो कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग को बढ़ाया है। आप मुझे बताइए कौन कौन से ऐसे योजनाएं हैं या छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयास है जिसमें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुशासन की ओर जा रहे हैं? सर ई गवर्नेंस एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, और एक हमारे बजट में भी ई गवर्नेंस को लेके बताया गया है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम ऑनलाइन माध्यमों से सरकारी कार्य एक हो गया, 5 बताइए। दूसरा सर जो भूमि नामांतरण जो होता है उसे भी ऑनलाइन क्या नाम रखा गया है उस ऐप का, क्या कुछ दिया गया है उसको? शायद अनुमान लगा सकते हैं, लगाइए या और बताइए। चलिए, एआई का प्रशासन में क्या उपयोग है, 5 उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं मुझे बताइए। सर प्रशासन में सबसे पहले तो जो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मैनुअली करने में बहुत समय लगता है, एआई के माध्यम से उसे बहुत कम समय में किया जा सकता है। जैसे सर जो रिकॉर्ड होते हैं, जैसे भूमि रिकॉर्ड है, उन्हें मैनुअली मेजर करके टैली करने में बहुत समय लगता है, तो वो बहुत जल्दी किया जा सकता है। साथ ही हेल्थ सेक्टर के अंदर एआई की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत जल्दी सुविधा पहुंचाई जा सकती है। कृषि के क्षेत्र में सर जो किसानों को उनकी भूमि के बारे में जानकारी देना, या फिर उन्हें और किस तरीके से वो अपनी फसल को बेहतर तरीके से उगा सकते हैं, इस बारे में जानकारी देना, मौसम की जानकारी दे सकते हैं, क्लाइमेट की दे सकते हैं, ऑफिस अटेंडेंस कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। ठीक है सृष्टि जी, आप अंतिम मुझे जवाब दीजिएगा। छत्तीसगढ़ी में 5 गहनों के नाम बताइए। छत्तीसगढ़ी सर पैरी, पैर में जो पायल है, बस गहनों का नाम बता दो। चलिए आप। खिंडवा, हसली, दुलरी, नाक में क्या पहनते हैं? खिंडवा। कान में क्या पहनते हैं? खिंडवा। बाली भी। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू।